मान ले तुझे एक बिल्डिंग बनानी है, तू रोज साइड पर जा रहा है, तू रोज काम बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से चल रहा है, तू रोज साइड पर जा रहा है, तू रोज साइड पर विजिट कर रहा है, पर तू मटेरियल के नाम पे ना ही ब्रिक्स दे रहा है, ना ही सीमेंट दे रहा है, ना ही स्टील दे रहा है। तो अगर वापस 1 महीने के बाद वही सेम जगह पर आएगा, तो तुझे क्या वो बिल्डिंग खड़ी हुई मिलेगी कि ज़मीन खुदी हुई मिलेगी तेरे को? जिम भी मेरे भाई कुछ ऐसा ही होता है। तुम भाई वर्कआउट के नाम पे 2-2 3-3 घंटे तुम वर्कआउट कर रहे हो, बट डाइट के नाम पे तुम कुछ भी नहीं खा रहे हो, या तो बाहर का तला सड़ा खा रहे हो खाना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी बॉडी बन जाएगी, मेरी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। नहीं भाई, अगर तुम मटेरियल ही नहीं दे रहे हो बिल्डिंग बनने के लिए, तो तुम कहाँ से एक्सपेक्ट, मतलब कहाँ से बनेगी तुम्हारी बिल्डिंग? अगर तुम जमीन पे, अगर तुमको कुछ बनाना है, अगर तुमको कोई बिल्डिंग खड़ी भी करनी है, तो तुम अगर बिल्डिंग कैसे खड़ी करोगे अगर तुम उसको मटेरियल ही लाकर नहीं दे रहे हो? हवा में तो नहीं बनने वाली। अगर तुम्हारी सोच से तो बनने वाली है नहीं। सोच के फायदा क्या, जबकि तुम्हें रॉ मटेरियल्स चाहिए उसके लिए, तुम्हें मजदूर चाहिए, तुम्हें तुम्हें ब्रिक्स चाहिए, तुम्हें ईंटें होती है ना, ईंटें वो चाहिए, सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, सिविल इंजीनियर तुम्हें चाहिए। तो मेरे भाई डाइट भी कुछ ऐसा ही होता है। तुम वर्कआउट जो तुम कर रहे हो 2-2 3-3 घंटा, इसका कोई भी बेनिफिट नहीं तुमको मिलने वाला, उल्टा ही तुम्हारा नुकसान करेगा अगर तुम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में कर रहे हो तो। ठीक है, अगर तुम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्कआउट कर रहे हो, तुम हर सेट को टिल फेलियर तक लेके जा रहे हो, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि भाई मैं अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर रहा हूँ, तुम उल्टा तुम्हारी हेल्थ को और ज़्यादा खराब कर रहे हो। बता दो मैं तुमको क्यों। क्योंकि देखो, रॉ तुम्हारा जो बिल्डिंग का होगा मटेरियल, तुमको बिल्डिंग अगर कोई खड़ी करनी है तो तुम्हारे लिए तुम्हें कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए। अगर तुम्हें तुम्हारी सेहत को इंप्रूव करना है, अगर तुम्हें मसल बिल्ड करना है, तो तुम्हें रॉ मटेरियल्स चाहिए कॉल्ड प्रोटीन। हजारों लोगों ने तुम्हें बोल दिया होगा, हजारों तुमने वीडियोस देखी होगी। ठीक है, सब लोग बोलते हैं प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। भाई अगर तू बिल्डिंग बनाने के लिए तू ईंटें ही नहीं देगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, कुछ भी तेरे को बढ़ाना है, तो वो बनाने के लिए तेरे को सबसे पहले तो ईंट चाहिए ना, ईंट, ब्रिक्स कहते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, अगर वो ब्रिक्स दोगे नहीं तो वो बनेगी कहाँ से बिल्डिंग? तो प्रोटीन भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, और कार्ब्स हो गए, फैट्स हो गए, ये क्या होता है, सीमेंट हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, ये बोल सकते हो। ये तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ ईंटें लगाओगे एंड तुम्हारी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। अगर सीमेंट ही नहीं लगाओगे, ईंटों में अगर सीमेंट नहीं लगाओगे, तो भाई बिल्डिंग मजबूत कैसे रहेगी? अगर स्टील नहीं लगाओगे तो कैसे मजबूत रहेगी? ये तीनों के तीनों चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितना प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, उतना ही कार्ब्स भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही फैट्स भी इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, लोग ना प्रोटीन को बहुत ज्यादा सुपीरियर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मसल बिल्ड करता है। मेरे भाई कार्ब्स भी इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, और फैट्स भी उतना इंपॉर्टेंस रखते हैं। आओ तुमको बताता हूँ क्यों। क्योंकि देख, अगर तू कार्ब्स नहीं खाएगा तो तेरा मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगा, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तू कोई काम ढंग से कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई दिमाग का फ्यूल ही कार्ब्स होता है। अगर तू दिमाग को फ्यूल नहीं देगा, अगर तू तेरी गाड़ी में अगर फ्यूल नहीं डालेगा, तो तेरी गाड़ी चलेगी कहाँ? सब कहाँ से चलेगी तेरी गाड़ी? ठीक है, कोई अनलिमिटेड तेरी गाड़ी में कुछ आएगा तो नहीं फ्यूल? कि ऐसा तो नहीं कि तेरी गाड़ी एकदम मैजिकल है, जादू ही है कि भाई अपने आप चलना शुरू हो जाती है बिना कोई कंज्यूम करे कुछ भी? नहीं होता ना। तो कार्ब्स चाहिए आपके दिमाग के लिए, आपके वर्कआउट्स के लिए। कार्ब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके दिन दिन जो आपके दिन मर्रा के काम हो गए, तुम्हारा काम करना हो गया, जॉब वॉब वगैरह, उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। कार्ब्स क्या करते हैं, कार्ब्स तुम्हारे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तुम्हारे कार्ब्स। ठीक है, तुम कार्ब्स खाते हो तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो एनर्जी एज एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करती है, हमारा दिमाग एज एनर्जी यूज़ करता है। एंड अगर फैट्स नहीं खाओगे, तो भाई तुम्हारा हार्मोन इम्बेलेंस हो जाएगा, मतलब तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाएगी। ठीक है, फैट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को क्या लगता है कि हम फैट्स खाएंगे तो भाई हम फैट हो जाएंगे। मेरा भी पहले ये हुआ करता था कि फैट्स खाऊंगा तो मैं फैट हो जाऊंगा। इसके लिए मैं अंडे का एग योक फेंक दिया करता था। इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ का मैं, मतलब वो एग योक फेंक दिया करता था मैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई फैट्स बढ़ जाएंगे, इसके लिए मैं एग योक लिटरली फेंक दिया करता था, या खाता नहीं था, या तो मम्मी को दे देता, या तो बस फ्रिज में पड़ा रहता। लिटरली एग योग्स में फेंक दिया करता था, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, तुम एग योग खाओगे तो तुम्हारा गुड कोलेस्ट्रॉल बनेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बनेगा, गुड, उससे टेस्टोस्टेरोन आपका इंक्रीज होगा। टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज्यादा जरूरी, वो एक मेल हार्मोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ और सिर्फ मसल बिल्डिंग में काम नहीं आता है। ठीक है, ये पहले मैं बता देता हूँ। सब वीडियो में बस यही बोला जाता है भाई टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो आपको मसल मास लूज हो जाएगा। मसल मास तो आपको लूज होगा, लेकिन आपकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आपके मूड पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आपकी सेक्स ड्राइव भी अच्छी रहेगी, बहुत सारे चीजें जुड़ी होती है। समझ रहे हो?
समझ रहे हो मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई टेस्टोस्टेरोन से ना बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है। आप कितना ज़्यादा अपनी लाइफ में एम्बिशियस हो, आप कितना ज़्यादा मेहनत कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन से जुड़ी होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि भाई टेस्टोस्टेरोन कम हो गया तो सिर्फ आपका मसल मास लूज होगा। मसल मास तो लूज होगा, लेकिन साथ साथ आपकी लाइफ भी खराब हो जाएगी, आपकी लाइफ भी लूज होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो प्रोटीन जितना इंपॉर्टेंट है उतना कार्ब्स भी इंपॉर्टेंट है, उतना फैट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों के तीनों इक्वली इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं भाई। एकदम सिंपल सी बात है। अब मैं आता हूँ कुछ एग्जांपल्स में। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उमेश करके मेरा दोस्त है। वो क्या है, पिछले वो बंदा 1.5 साल से जिम कर रहा है। एंड सच बताओ, वो बंदे की ना ही स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है और वो बंदा ना बड़ा थका थका सा लगता है, ठीक है। जब भी जिम में आता है ना बहुत ज़्यादा थका थका सा लगता है और हैवी वर्कआउट भी उल्टा हमारे साथ लगाता है वो। बट उसके डाइट के नाम पे कुछ नहीं है भाई, सिर्फ कार्ब्स लोडेड उसकी डाइट है। सुबह उठता है भाई, 4-5 रोटी खाता है सब्जी के साथ, एंड स्कूल चला जाता है। स्कूल से आने के बाद फिर से वही सब कुछ खाता है। फिर जिम 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 आने से पहले एक केला 2 केला कुछ खाता है। फिर जिम जाने के बाद भी ये रोटी और ये सब कुछ खाता है। उसके दिन के पता है तुमको रोटी कितने खाता है दिन के? वो 8 से 10 रोटी खाता है दिन के। बट उसकी बॉडी देखोगे तो यू है। इसके लिए कह रहा हूँ कि भाई देखो, वर्कआउट तो ठीक है, अच्छी बात है। मेरा एक बेसिक सा रूल है कि अगर तुम्हारे पास डाइट के पैसे नहीं है ना तो प्लीज कोई भी फिजिकल एक्टिविटी मत करो, ठीक है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इंटेंस मत करो। हाँ, वॉकिंग आप कर सकते हो, आप भाग सकते हो, लेकिन आप ऐसा मसल तोड़ने वाली चीज़, ऐसे इंटेंस चीज़ें मत करा करो, क्योंकि आपके पास अभी तक मटेरियल नहीं है। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है किसी चीज़ को रिपेयर करने का, तो वो चीज़ को तोड़ो भी मत, वो चीज़ को छेड़ो भी मत। इफ़ यू डोंट हैव मटेरियल, अगर तुम्हारे पास कोई मटेरियल ही नहीं उस चीज़ का, तो तुम उस चीज़ को छेड़ो मत। तुम्हारा और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जब अगर तुम्हारे पास मटेरियल आ जाएगा, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे डाइट के, तब जाके जिम ज्वाइन करो। अगर मेरे को कोई फ्री में 1 साल की मेंबरशिप भी दे देगा ना जिम की, और लेकिन अगर मेरे डाइट के लिए मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो मैं नहीं लूँगा भाई जिम की मेंबरशिप, बिल्कुल भी नहीं लूँगा। मैं जिम जाऊँगा ही नहीं। क्योंकि सिंपल है भाई, क्योंकि तुम अगर सिर्फ जिम करते रहोगे और कुछ मटेरियल दोगे नहीं, इनपुट दोगे नहीं, तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा सोर रहेगी, तुम्हारा मूड बहुत ज़्यादा खराब रहेगा, एंड तुम्हारा मूड बहुत खराब रहेगा, बहुत ज़्यादा अजीब सा तुमको फील होना शुरू हो जाएगा, लो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। क्यों लो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा? कि तुम मटेरियल दे ही नहीं रहे हो, अच्छे फैट्स खा नहीं रहे हो, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा, कोर्टिसोल बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली तुम्हारा जितना भी मसल मास था बचा हुआ, जो तुमने बिल्ड कराया, तुम्हारा बहुत कम बिल्ड हुआ है मसल मास, वो भी लूज होना शुरू हो जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम जिम ना करते, वो ज़्यादा बेटर है। मैं देखता हूँ लोगों को 2-2 3-3 घंटा भाई वर्कआउट करते हैं, एकदम इंटेंस वर्कआउट करते हैं, बट डाइट के नाम पे कुछ भी नहीं खा रहे। साल के बाद देखता हूँ तो वो ऐसे की वैसे ही दिख रहे। तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई डाइट के पैसे आ जाए तब जिम ज्वाइन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिंदगी नहीं खत्म हो रही भाई इतने जल्दी। डाइट के पैसे आ जाए फिर अच्छे से जिम ज्वाइन करो भाई, सिंपल सी बात है भाई एकदम।